हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 2 जुलाई वार मंगलवार, सुबह सुबह का टाइम है और बस 5-6 दिन मायके रुकले हैं। आज हो रही है ससुराल वापस जाने की तैयारी। और आमी का अचार तो हमारा बना ही नहीं, 2 दिन तो इनको नमक के पानी में भिगो कर रखना पड़ा है। जैसे कि आमी बिल्कुल हरी रहती है, कच्ची हम लेकर आते हैं तो, और नमक के पानी में डुबो कर रखने के बाद इनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए, बिल्कुल पीली आमी हो जाती है ना। उसके बाद फिर इसको जैसे थोड़ा बहुत देर के लिए धूप में सुखाते हैं। तो 2 दिन लग गए इनको पीला होने में। आज इनका कलर बिल्कुल चेंज हो गया था, आम के जैसी हो गई थी। तो बस अभी मम्मी ने इनको धूप में फैला दिया है। धूप वैसे इतनी ज़्यादा तेज़ की है नहीं। और अभी हम ननद भाभी बना रहे हैं गुलाब जामुन। कीर्ति को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये कई दिन से बोल रही थी, लेकिन मुझे इसके आने के बाद ही बनाने थे ताकि ये भी सीख ले। 1-2 बार देखने के बाद तो हम सीख ही जाते हैं। तो बस अभी पहले तो मैंने सूजी और मिल्क पाउडर मिक्स करके इंस्टेंट खोआ बनाकर तैयार किया है और चाशनी भी बन गई है। बस झटपट अभी इनको घी में से निकाल लेते हैं। तो जी अभी गुलाब जामुन तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन चाशनी में तो 1 घंटा रखना ही है। तो अभी इनको तो उठा कर रख देते हैं और अपनी कर लेते हैं घर चलने की तैयारी। और अभी चलने की तैयारी करेंगे बाद में, पहले अपना थोड़ा सा काम समेट लेते हैं, क्योंकि जैसे गुलाब जामुन वगैरह बनाने लगे हैं तो काम करने में थोड़े से लेट हो गए थे। और वैसे भी आज जैसे जाना है ना तो काम चल ही नहीं रहा था, सारा का सारा काम रुका हुआ था, बस बातें ही चल रही थी सुबह से। तो सबसे पहले तो मैं और कीर्ति बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए। बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, बच्चों को आप सबको पता ही है कि 1 बर्तन चाहिए रहता है तो 3 बर्तन करके रख देते हैं। तो बस पहले अपना जो भारी जाड़ी का है और बर्तन वगैरह का वो काम समेट लेते हैं, उसके बाद करेंगे अपनी चलने की तैयारी। हाँ बैठ के वीडियो पर ले क्या ले होगी? आओगी? आजा आजा आई बेटड़े। ओहो 1 दिन में जाने लगी मन तो तुम जाने लगी। मैंने मन तो 1 दिन में ही है वीडियो बनाओ तो बच्चा फोटो खिंचवाओ, फोटो शेयर करवाओ। क्या क्या बाय करिए, बाय 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 करते, बाय करते। अरे नैनू बस मुझे ना ये देख ले 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 चीज़ खाओगा? क्या खाओगा बता, क्या खाओगा? गुलाब जामुन खाओगी? ओए सत्या नैन का गुलाब जामुन ला। हाँ ये देखिए किसी ला देगा, सही गल नहीं ना नू कर देंगी छोरी का खाना। मामूली का जगह ले ले मैं बड़ वाली आ ले लो आ जल्दी होंगे ये तो दिए। और बस अभी अपना सारा काम निपटा कर मम्मी तो थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी। देखिए कल पूरा दिन दोपहर में हमारे साथ बाजार में घूमी ना तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मैं और कीर्ति बैठ गए थे बातें करने के लिए। जाने के लिए मम्मी ने मना कर दिया था कि दोपहर में इतनी गर्मी में कहाँ जाओगे, 3-3:30 बजे के आसपास चले जाना। और मैंने भी सोचा कि चलो 1-1.5 घंटे का रास्ता है, थोड़े से लेट चले जाएंगे। सुबह सुबह जाने की सोच रही थी, वो तो हो नहीं पाया। और अभी हमारे गुलाब जामुन भी बनकर तैयार हो गए हैं। वैसे 2-3 घंटे में तैयार हो जाते हैं। खोआ के गुलाब जामुन तो मम्मी हमेशा बनाती रहती है। ये मिल्क पाउडर और सूजी के मैंने पहली बार बनाए हैं। बाबा बोली भाई बाबा ले फोन ले पहले तो बोलो कौन है ना, फोन ले लो फिर जमा भी ना बोले। तो जी अभी बज गए हैं 2 और हमारी हो गई है चलने की तैयारी। तेरी नानी का ये थोड़ा बंद सागर है ना जिदी से ये जरा तो रात से। और अभी हम सोकर उठी थोड़ी सी देर के लिए, मैं भी लेट गई थी है माँ। मैं तो सोची थी 3-1 बजे से जावांगे।
कीर्ति वैसे मुझसे भी थोड़ी सी ज्यादा ही उदास हो रखी है, घर खाली हो जाएगा आज है। नू कह माँ मैं आई थी, उड़े भी भरा भरा घर था, अड़े भी भरा भरा था, आज खाली खाली हो जाएगा है। चला चला नू चला जाए ना, या कौन सी बात हुई ना। अरे चूड़ी तारी कर ली सब न थारी। हाँ माँ धर ली, ये कीर्ति की धरी है। अरे पागी क्या है, आजा बेटा। धन्यवाद कर दिए मेरा 100 रुपया पे। धन्यवाद तेने सारे लगते, देख माँ किसी शिकल कर ली। यसु आज चला लगे जी, तेरे मुँह याद आई है कि मेरी कापी घूम रही है हैं? प्यार होने तो पहली भी टोया भारी कर सको थे, सारे धूड़म धूड़ भर गया अपने। एक तो शिकल स्वाद ऊपर तो लखन स्वाद। तो जी पहले जाएंगे मैं और रितिका, क्योंकि 4 तो जन हो गए, 2 हमारे बैग हो गए, तो 2-3 चक्कर लगाएंगे। 3 है, एक यसु का है, बूट पैर ले पाया मैं। आज मैंने थोड़ी सी मांग भी भर ली है और ये सिंदूर का टीका माने लगा दिया है, हो गया मेकअप पूरा। इतना ही करते हैं। चला पापा चलना। तो जागी बाज के ने मैंने देखा के कर मेरी मां। हम जी मारा बस भाई बस चला। दीदी बना किसी लागी बीच में का कोई ना माँ ठीक से। देखा हाँ पापा आजा ना भाई। चलो आए माँ। हाँ भूल गई के हाँ। मम्मी भूल गई। इतनी ताड़ ना मचाओ पापा, मैं तो लेट चली जाऊंगी। रुक जाएगी। चल लगी क्या, बाय कर दे, बाय बाय बाय। बहुत जंगल। तो जी बस सुबह से दोपहर से शाम, अभी हो गई है ससुराल वापस जाने की तैयारी। जाना तो रहता ही है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि 1-2 दिन और रुक जाते। नहीं आते हैं ना तब तक तो वहाँ मन लगा रहता है, आने के बाद सबको छोड़ते टाइम बड़ा ही दुख होता है मन में। और हमारे यहाँ पर जैसे बस बड़ी जल्दी मिल जाती है, और ये है मेरे ससुराल की बस लेग्या की, जिसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी बिल्कुल भी। बड़ी मुश्किल से, मतलब पूरे रास्ते हम खड़े ही आए थे, बैठने के लिए क्या पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी बस आना तो था ही। और ये था कि जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाएं। और ज़्यादातर हम आते हैं जैसे रोहतक से सीधी राजगढ़ की बस आती है, उसमें बैठकर आते हैं तो उसमें सीट मिल जाती है। और यहाँ पर बस स्टैंड पर आकर बस लेते हैं, उसका तो हमेशा से यही हाल रहता है। और गाड़ी वगैरह टेम्पो वगैरह वो तो मिलते ही नहीं हैं, उनके तो यहाँ पर बहुत कम साधन है। तो साधनों की तो उर्ली साइड आते टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो जी घर पहुँचे तब थोड़ा सा सांस में सांस आया। आते टाइम हम ही ठंडा लेकर आए थे, क्योंकि तीनों का गर्मी में हाल बेहाल हो रखा था। आज तो मेरे साथ साथ बच्चों के मन में भी ये था कि जैसे तैसे करके घर पहुंच जाएं। तो आने के बाद बस थोड़ी सी देर तो किया था आराम, उसके बाद फिर आप सबको पता ही है कि ससुराल में हमारा स्वागत कैसे होता है। आते ही जल्दी लग जाओ अपने काम पर। तो 2-3 दिन हो गए थे, हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। वहाँ पर तो नहीं हुई है रोहतक साइड तो, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो गई है। तो बस चूल्हा हारा सब कुछ भीग गया था। तो यहाँ पर जैसे थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, उसके बाद फिर चूल्हा जलाएंगे। और आप सबके भी बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो रखे थे। देखिए कमेंट तो मैंने सबके देखे थे, लेकिन रिप्लाई नहीं किया। और वहाँ पर जाने के बाद ना तो मुझे और ना ही फ़ोन को, दोनों को टाइम नहीं मिलता है। बच्चे तो फ़ोन देखते रहते हैं, और मेरा ये है कि भाई थोड़ा बहुत घर का काम भी करना रहता है, बाकी बातें चलती रहती हैं। और वहाँ पर जाने के बाद हम फ़ोन में घुसे रहेंगे तो फिर ये भी हो जाता है कि आने का फ़ायदा ही क्या है। अगर फ़ोन में ही लगे रहना था तो वीडियो में ही काफ़ी टाइम निकल जाता है। आधे से ज़्यादा दिन तो बस वीडियो के चक्कर में ही घूमते रहते हैं। उसके बाद फिर जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो सबके साथ निकालना रहता है।
सबसे ज़्यादा तो आप सबके सवाल रहते हैं ससुराल और मायके के बारे में। तो मेरा मायका है रोहतक के पास, गांव है हमारा मनियानी, किसी ने नाम सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा। और ससुराल है भिवानी के पास, गांव है लेग्याहितवान। तो जी ये थे आप सबके सवालों के जवाब। बाकी घर के काम के बारे में भी आप सब पूछ रहे थे। तो देखिए घर का काम तो इन्हें ही देखना रहता है, जैसे खाना वाना तो बनकर आ जाता है, बाकी भैंसों का काम तो इन्हें ही देखना। और अगर मैं घर के काम के चक्कर में पड़ी रहूँगी तो मेरा मायके जाना हो ही नहीं पाएगा। और घर के काम तो देखिए हम पूरा दिन लगे रहते हैं ना, तब भी ऐसे ही चलते हैं, और घर पर नहीं रहते हैं तब भी ऐसे ही चलते हैं। वैसे भी मैं 2-3 दिन के लिए गई थी, लेकिन कीर्ति नहीं आई थी, उसके आने के चक्कर में फिर 2-3 दिन और ज़्यादा रुक गए। तो जी बस अभी अपना बाहर का सारा काम निपटा लिया है। दिन छिपे के बाद आज लाइट तो जलाई नहीं, क्योंकि बारिश हो गई है ना, तो जो बारिश के मौसम के कीट रहते हैं वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। रेतीली ज़मीन में थोड़े से और भी ज़्यादा निकलते हैं। बारिश का मौसम आने के बाद आज ऐसे ज़्यादा काम तो अंधेरे में ही करना पड़ता है, नहीं तो फिर कीट पतंगे इतने हो जाते हैं कि खाना भी नहीं बन पाता है। तो जी बस अभी जो आमी का अचार हमने सुखाया था, अचार नहीं सॉरी आमी हमने सुखाई थी ना, वो थोड़ी सी सूख तो गई थी, लेकिन मसाला मिक्स करने जैसी नहीं हुई थी। तो बस इनको मैंने डब्बे में भर लिया था, और साथ में जो नमक का पानी था वो भी लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि ये हमें बाद में अचार में ही मिक्स करना रहता है। तो अभी रात भर के लिए तो ये आमी हम पंखे की हवा में फैलाकर छोड़ देंगे, सुबह तक जैसे हल्की सी सूखी सी हो जाएंगी ये, उसके बाद फिर इसमें मसाले मिक्स करेंगे। बाकी अभी तो मैंने 3-4 दिन आप सबको व्लॉग में थोड़ा थोड़ा करके दिखाया है। कोशिश करूँगी कि पूरा एक व्लॉग बन पाए। आम का अचार हम कैसे तैयार करते हैं उसका छोटी छोटी क्लिप इकट्ठी करनी पड़ेंगी। हो सका तो आप सबके साथ शेयर करूँगी, नहीं हो पाया तो देखिए आप सब भी बोल रहे थे ना कि दीदी अचार का एक अलग से व्लॉग बनाना, कोशिश करूँगी, अगर बन पाया तो ज़रूर बनाऊँगी आप सबके लिए। तो जी चलिए अभी आप सबसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ।